नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मेरा विषय है एमए हिंदी फाइनल का आधुनिक काव्य में कामायनी और कामायनी का एड़ा सर्ग। हम आगे की बात करते हैं। जो यह गीत है एड़ा सर्ग का, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैतामय लगी निरंतर ही, वर्णों की करती रही वृष्टि, अनजान समस्याएं गढ़ती रचती हो अपनी ही विशिष्ट, कोलाहल कलह अनंत चले एकता नष्ट हो बड़े भेद, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे हाँ मिले अनिश्चित दुखद खेद, हृदयों का हो आवरण सदा अपनी वक्षस्थल की जड़ता, पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता, सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, दुख देगी है संकुचित दृष्टि। शब्दार्थ की बात करते हैं। अभिनव माने नूतन, मानव प्रजा सृष्टि माने मानव समुदाय, अर्थात प्रसाद ने शतपथ ब्राह्मण द्वारा जो यह मनु की कथा को रचित किया है, उससे मालूम पड़ता है कि जो मानव की सृष्टि है उत्पन्न हुई है वह मनु के द्वारा ही हुई है। मनु से पूर्व तो देव सृष्टि थी, देवता थे, लेकिन प्रलय के आने के बाद एकमात्र देव रूप में मनु बचे थे। और मनु ने श्रद्धा के साथ विवाह किया, लेकिन श्रद्धा से विरक्त होकर, श्रद्धा को छोड़कर, उस विश्वास को छोड़कर वह जब आगे बढ़े और जब उन्हें बुद्धि का आकर्षण अर्थात एड़ा के रूप में बुद्धि का आकर्षण मिला, उस बुद्धि से आकर्षित होकर वे उसको बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। तो काम जो मिलता है, जिस काम ने मनु को और श्रद्धा को विवाह बंधन में बंधने की प्रेरणा दी थी, वह मनु की इस कार्य से, श्रद्धा को छोड़ आने के कार्य से वह श्राप देता है कि हे मनु, जो तुम नई मानव सृष्टि, जो नई सृष्टि का निर्माण करोगे, वह तुम्हारी सृष्टि कैसी होगी? अभिशप्त होगी। आगे शब्दार्थ है द्वैता, अर्थात हतबुद्धि, भेदभाव। वर्णों माने चारों वर्ण, वृष्टि माने निर्माण, विनिष्टि माने समाप्ति, कलह माने पारस्परिक संघर्ष, अनंत माने अनंत काल तक, एकता माने समता, भेद माने भेदभाव द्वैता, अभिलषित माने अभिष्ट, अनिच्छित माने अनचाही, दुखद खेद माने दुखकारी शोक, आवरण माने पर्दा, वक्षस्थल की जड़ता माने हृदय में स्थित भौतिक विचार या स्वार्थ संकीर्णता, तुष्टि माने संतोष तृप्ति, संकुचित दृष्टि माने संकीर्ण मनोभाव, गिरता पड़ता माने जैसे तैसे करके, सब कुछ माने संपूर्ण वैभव, दूर रहेगी सना दृष्टि माने संतोष कभी भी पास न आ सकेगा। अब हम व्याख्या करते हैं। काम मनु के व्यवहार से शुद्ध हो गया था। श्रद्धा जैसे पावन हृदय को पाकर भी जिस मनु ने अपने को भ्रमित मार्ग का पथिक बनाया था, वही अब काम के शाप से पीड़ित है। इस छंद में काम मनु को श्राप देता हुआ यह व्यक्त कर रहा है कि तुम्हारी सृष्टि भी बड़ी भेदभावपूर्ण होगी।
मनु को दिया गया शाप इस प्रकार है, हे मनु, तुमने अपना स्वच्छंद मार्ग बनाना चाहा था, बना लो, किंतु यह याद रहे कि तुम्हारी नवीन प्रजा जो आगे चलकर मानव समाज के नाम से पुकारी जाएगी, उसमें तरह तरह के भेदभाव रहेंगे। वह कभी भी सुख का अनुभव न कर सकेगी। यह तो सदैव द्वैताद्वैत भाव में लीन रहने के कारण निरंतर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्गों का निर्माण करेगी। भाव यह है कि भेद बुद्धि इतनी अधिक विकसित होगी कि कोई भी किसी के प्रति सद्भाव न रख सकेगा। सबके सब भेद बुद्धि के सहारे निरंतर अपने द्वारा रचे गए व्यूह में ही उलझते जाएंगे। परिणाम स्वरूप मानव सृष्टि निरंतर अनजान समस्याओं का स्वतः निर्माण करेगी और उनको सुलझाने में अपनी ही विनाश की तैयारी करती रहेगी। धीरे धीरे विविध समस्याओं में उलझती हुई मानव समुदाय के सभी लोग कलह और कोलाहल में उलझते चले जाएंगे। इस प्रकार क्लेश और कोलाहल के बढ़ने से एकता तो नष्ट होती जाएगी और उसके स्थान पर भेदभाव बढ़ते जाएंगे। मनुष्य समाज अनेक वस्तुओं की इच्छा करेगा, किंतु उन्हें न प्राप्त करने के कारण दुख भोगेगा। इसीलिए मनु को काम ने कहा है कि इस द्वैत बुद्धिपूर्ण सृष्टि में मनुष्य की अभिलषित वस्तु तो अप्राप्य ही रहेगी, पर उसकी अनिश्चित वस्तु दुख और खेद उसे प्राप्त हो जाएंगे। उस समय हे मनु, संपूर्ण प्रजा में स्वार्थ संकीर्ण ईर्षा, द्वेष आदि जड़ विचार फैल जाएंगे और इन्हीं के कारण सारी प्रजा के हृदय पर एक ऐसा आवरण पड़ जाएगा कि वे एक दूसरे को पहचान भी न सकेंगे। यह वह समय होगा जबकि स्वार्थपूर्ण भौतिक विचारों की प्रबलता हो जाएगी, जिनसे होकर सारा संसार जैसे तैसे गिरता पड़ता आगे बढ़ता जाएगा। उस समय मानव समाज की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं व्यक्ति के पास रहेंगी। वह सब कुछ के लिए होगा, परंतु फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार हे मनु, तुम्हारी सृष्टि के मानव की संकीर्ण दृष्टि ही उसका विनाश कर देगी। संपूर्ण सृष्टि सीमित भावनाओं की वाहिका बनकर प्रजा को कष्ट देगी। इसमें काम की भविष्यवाणी है कि भौतिक विचार बढ़ेंगे और सारा तंत्र ही विकृत भावों से भर उठेगा। अजात शत्रु नाटक में भी इसी प्रकार के विचारों की ओर संकेत किया गया है। संसार में विद्रोह, संघर्ष, हत्या, अभियोग, षड्यंत्र और प्रताड़ना है। तुम विश्व की वात्या चक्र से अलग हो जाओ और इस पर प्रलय की सूर्य की किरणों से तपकर गलते हुए गीले लोहे की वर्षा होने दो।
अविश्वास की आंधियों को सरपट दौड़ने दो। पृथ्वी के प्राणियों में अन्याय बढ़े, जिससे दृढ़ होकर लोग अनिश्वरवादी हो जाएं और प्रतिदिन नई समस्या हल करते करते कुटिल प्रतिधन जीव मूर्खता की धूल उड़ावें और विश्व भर में इस पर एक उन्मत्त अटूट फास हो। यह संदर्भ प्रसाद ने अजातशत्रु नाटक में कहा है। अनवरत उठे कितनी उमंग, अनवरत उठे कितनी उमंग, चुंबित हो आंसू जलधर से, अभिलाषाओं के शैल श्रृंग, जीवन नद हाहाकार भरा, हो उठती पीड़ा की तरंग, लालसा भरे यौवन के दिन, पतझड़ से सूखे जाएं बीत, संदेह नए उत्पन्न रहें, उनसे संतप सदा सभेद, फैलेगा स्वजन का विरोध, बनकर तंबाली शाम अमा, दारिद्र दलित बिलखाती हो, यह शस्य श्यामला प्रकृति रमा, दुख नीरद में वन इंद्र धनुष, बदले न रक्तने नए रंग, वन तृष्णा ज्वाला का पतंग, अनवरत उठे कितनी उमंग। इसका शब्दार्थ है, अनवरत माने लगातार, उमंग माने उल्लास, जलधर माने जल को धारण करने वाला बादल, रौल श्रृंग माने पर्वत श्रृंग, जीवन नद माने जीवन रूपी नद, तरंग माने लहर, लालसा माने इच्छा, यौवन के दिन माने युवा दिन, संतप्त माने दुखी, सफीद माने डरे हुए, स्वजन माने निकट संबंधी, शाम अमा माने अंधकारमयी अमावस्या, दारिद्र्य दलित माने गरीबी से सताई हुई, शस्य श्यामला माने हरी भरी, प्रकृति रमा माने प्रकृति रूपी लक्ष्मी, दुख नीरद माने दुख के बादल, नए रंग माने नवीन रूप एवं व्यवहार, तृष्णा ज्वाला माने लालसा की लौ, पतंग माने भुनगा कीड़ा। व्याख्या है, शाप देता हुआ काम कहने लगा है मनु, तुम्हारी आगामी प्रजा के मन में अनवरत तरंगें उठेंगी। जिस प्रकार पर्वत की चोटियों को बादल स्पर्श किया करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी प्रजा के हृदय में उठने वाली अभिलाषाओं को सदैव आंखों के आंसू स्पर्श किया करेंगे। भाव यह है कि अपनी तीव्र अभिलाषाओं के कारण संपूर्ण प्रजा सदैव दुख भार उठाती रहेगी। बरसात के दिनों में जैसे नद पूर्णतः भरकर कोलाहल करता हुआ बहा करता है तथा उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठा करती हैं, उसी तरह तुम्हारी प्रजा का जीवन भी सदैव कोलाहल और चीत्कारपूर्ण रहेगा। भाव है, प्रजा के हृदय में सदैव पीड़ा तरंगे उठा करेंगी। इतना ही क्यों, वसंत के समान नई नई लालसाओं से भरे हुए यौवन के दिवस भी इस प्रकार बीतेंगे जैसे पतझड़ की ऋतु में पत्तों की सूख जाने पर पेड़ पौधों के दुख में दिन व्यतीत होते हैं। तुम्हारी उस प्रजा के हृदय में नित्य नए नए संदेह उत्पन्न होंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे पर शक करेगा, कोई किसी का विश्वास नहीं करेगा। परिणामतः उनसे सभी लोग संतप्त और संभीत हो जाएंगे। काम ने कहा कि स्वजन की ही पारस्परिक विरोध को बढ़ावा देंगे। वे सद्भाव से न रहकर विरोधों में जिएंगे, जिसके कारण संघर्ष और विरोध और घोर अंधकारमयी अमावस्या की तरह फैलता जाएगा। यह वसुधा जो शस्य श्यामला कहलाती है या हरी भरी रहती है, वही दुख दारिद्र्यों में बल खाएगी। यह पृथ्वी लक्ष्मी व्यक्तियों के द्वारा पददलित होती रहेगी। गरीबी से पीड़ित जैसे कोई व्यक्ति व्यथाकुल हो ऐश्वर्यहीन होने के कारण
इधर उधर बिलखता फिरता है, उसी प्रकार हे मनु तुम्हारी सृष्टि बिलखती रहेगी। तुम्हारी आगामी मानव सृष्टि का मानव दीपक की लौ पर जलने वाले पतंगे की तरह लालसा में निरंतर जलता हुआ अपनी इस पीड़ित जीवन में दूसरों के साथ छल कपट करने के लिए इस तरह नए नए रूप धारण करेगा, जैसे वर्षा काल में बादलों के मध्य इंद्रधनुष नए नए रूप रंग धारण करता है। इस छंद में कवि ने लालसा और तृष्णापूर्ण भौतिक जीवन व्यतीत करने वाली भावी सृष्टि का चित्र खींचा है। तुलसी ने कलिकाल का जो वर्णन किया है वह भी इसी संदर्भ में देखी पढ़ी जा सकती है। अबला कचभूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहे मूढ़न धर्म रता, मति घोरी कठोरी न कोमलता, नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध अकारत ही, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धम अचार गए, दमदान दया नहीं धन जान पनी, जड़ता परवंचन तात घनी, तन पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बिगरे। इसमें विभिन्न प्रयोग ऐसे हैं जो रूपक अलंकार का सहारा पाकर बड़े भव्य बन गए हैं। कह वह प्रेम न रह जाए पुनीत, अपनी स्वार्थों से आवर्त हो, मंगल रहस्य सकुचे सभीत, सारी संस्कृति हो विरह भरी, गाते ही बीते करुण गीत, आकांक्षा जलनिधि की सीमा, होशित निराशा सदा रंग, तुम राग विराग करो सबसे, अपने को कर शतः विभक्त, मस्तिष्क हृदय की हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं, वह चलने को जब कहे कहीं, तब हृदय विकल चले जाए कहीं, रोकर बीते सब वर्तमान, क्षण सुंदर अपना हो अतीत, पेंगों के झूले हार जीत। इसका शब्दार्थ है पुनीत माने पवित्र, आवर्त माने ढके हुए, मंगल रहस्य का अर्थ है कल्याण का रहस्य, संस्कृति का अर्थ है सृष्टि, करुण गीत का अर्थ है दुख भरे गीत, जलनिधि का अर्थ है समुद्र, रक्तलीन का अर्थ है डूबी हुई, राग विराग का अर्थ है प्रेम और द्वेष, कर शतः का अर्थ है विभक्त, सैकड़ों टुकड़ों में बांटकर, मस्तिष्क का अर्थ है बुद्धि, हृदय का अर्थ है भावना, विरुद्ध का अर्थ है विपरीत, विकल का अर्थ है व्याकुल, रोकर का अर्थ है कष्ट में, अतीत का अर्थ है गुजरा हुआ, पैग का अर्थ है झूले की झूठे। व्याख्या है इस छंद में काम मनु को कह रहा है, हे मनु तुम्हारी सृष्टि अभिनव होगी, तुम देखना तुम्हारी सृष्टि के लोग इतनी स्वार्थी और ईर्ष्यालु होंगे कि प्रेम विषयक पावनता का नामो निशान नहीं रह जाएगा। वह प्रेम जनित पवित्रता जो मानव जीवन को सरल और निष्कलुष बनाती है, वह तुम्हारी सृष्टि के लोगों में नहीं होगी। इस प्रकार प्रेम की पावनता विलीन हो जाएगी, निस्वार्थ प्रेम की प्रवृत्ति का लोप हो जाएगा, प्रेम की सात्विकता और उत्सर्गशीलता नष्ट हो जाएगी। मनुष्य किसी से भी निर्भय मन होकर प्रेम नहीं कर सकेगा। लोग एक दूसरे के प्रेम को संशय और संदेह की दृष्टि से देखेंगे। मनुष्य के आपसी स्वार्थ इतने प्रबल हो जाएंगे कि उसका मन उनमें ही आवृत रहेगा। संपूर्ण मंगल भावना ही जैसे नष्ट हो जाएगी। संपूर्ण सृष्टि में विरह अर्थात दुख का महोदधि उमड़ता दिखाई देगा। परिणाम थे मानव जीवन में पूरी तरह विरह व्याप्त हो जाएगा। काम कहता है कि मनुष्य के जीवन में व्याप्त सभी कामनाएं निराशा के रक्तवर्ण क्षितिज से जा मिलेंगी।
सभी आशाएं नष्ट हो धूलिसात हो जाएंगी। निष्फल प्रेम लहू के आंसू बहाया करेगा। मानव अशांत मन से संसार में आसक्ति अनासक्ति का प्रदर्शन करेगा। एकतानता एक निष्ठता मानव जीवन से सदा के लिए विलीन हो जाएगी। मनुष्य सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा तथा सृष्टि के प्राणियों से राग विराग का खेल खेलता रहेगा। भाव यह है कि वह कभी राग के झूले पर झूलेगा और कभी विराग के पैंगों में झूमेगा। इतना ही नहीं हे मनु, तुम्हारी सृष्टि के लोग मस्तिष्क और हृदय में सामरस्य नहीं कर पाएंगे। वे या तो मस्तिष्क के पक्षधर बनेंगे या फिर हृदय के। इन दोनों में तालमेल बिठाकर जीवन बिताना इनकी वश की बात नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि और भावना में अंतर्द्वंद होगा। ये एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। बुद्धि उन्हें एक ओर ले जाएगी तो हृदय दूसरी ओर। इस प्रकार यह मानव मात्र के लिए बड़ी अंतर्द्वंदमयी स्थिति होगी। वर्तमान में सभी क्षण रोते कलपते ही बीतेंगे और अतीत सपना होकर रह जाएगा। भाव यह है कि अतीत अतीत होगा और वर्तमान वर्तमान। वास्तविक जीवन से कभी मेल नहीं होगा। मानव के जीवन में हार जीत बराबर आती रहेगी। झूले की पैंग के समान कभी वह एक छोर छुए तो कभी दूसरा छुएगा। इस गीत में मंगल रहस्य सकुचे सभीत पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है, इससे कवि का तात्पर्य है कि पवित्र प्रेम सदैव कल्याणकारी होता है। इसलिए पवित्र प्रेम में कल्याण छिपा रहता है। परंतु प्रजा के अंदर जब पवित्र प्रेम के स्थान पर स्वार्थपूर्ण प्रेम बढ़ जाएगा, तब यह छिपी हुई कल्याण की भावना संकुचित हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी का कल्याण करना नहीं चाहेगा, अपितु स्वार्थ के कारण अपने ही भले के बारे में सोचेगा। साथ ही स्वार्थ के कारण प्रेम के स्थान पर भय का संचार हो जाएगा तथा प्रत्येक प्राणी को अपने से भी सदैव डर लगता रहेगा। इसमें रूपक का प्रयोग आकांक्षा जलनिधि में किया है तथा लाक्षणिक शैली का प्रयोग भी मिलता है। पैंगों में झूले हार जीत में मुहावरा मार्मिक और उपयुक्त है। अगले गीत की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।